उस ज़माने में यहाँ पे कच्चे मकान थे। जब लोग विभाजन करके आए थे कच्चे मकान थे और लगभग इस मार्केट के अंदर 3 दुकान थी या 4 दुकान थी। गारमेंट्स और कॉस्मेटिक और जूते, ये 3 आइटम है। इसके विषय में सबसे ज़्यादा मशहूर है। जैसे दिल्ली का कनॉट प्लेस है तो ये सोनीपत का नहीं, सोनीपत के आसपास का कनॉट प्लेस है इस टाइम। देखो जी, सोनीपत की सबसे फेमस मार्केट ये है। बाकी सोनीपत से दूर दूर से लोग आते हैं कच्चे क्वार्टर की मार्केट को देखने। वजह क्या है जी? वजह यहाँ है 1 रुपये से लेकर 100 तक आइटम मिलती है, सुबह से धागा तक सस्ती से सस्ती आइटम मिलती है। सोनीपत के इस वक्त हम कच्चे क्वार्टर के बाज़ार में मौजूद है। इस कच्चे क्वार्टर का अपना इतिहास है। ये करीब सोनीपत की 80 से 90 साल पुरानी मार्केट है। यहाँ पर स्टार्टिंग से पहले कच्चे क्वार्टर क्यों इस मार्केट का नाम पड़ा, इसकी जानकारी लेने के लिए हमारे पास कुछ कच्चे क्वार्टर के पुराने दुकानदार हैं और आखिरकार कच्चे क्वार्टर ही पूरी मार्केट को क्यों कहा जाता है इसके बारे में भी जानकारी जुटाएंगे। हमारे साथ कुछ कच्चे क्वार्टर के प्रधान हैं, पुराने दुकानदार हैं, उनसे जानते हैं कि जो कच्चे क्वार्टर बोला जाता है, दुकान तो यहाँ सभी पक्की हैं और मार्केट का इतिहास क्या है, किस तरीके का ये मार्केट है, स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी कच्चे क्वार्टरों की। उस ज़माने में यहाँ पे कच्चे मकान थे। जब लोग विभाजन करके आए थे कच्चे मकान थे और लगभग इस मार्केट के अंदर 3 दुकान थी या 4 दुकान थी, जिसमें एक वैद्य पोखरदास जी हुआ करते थे, एक सब्जी की दुकान थी, घमंडी राम जी रहेजा हुआ करते थे उस ज़माने में, और एक खाती की दुकान थी। शायद इस बाज़ार में और कोई दुकान नहीं थी। एक परचून की दुकान थी जिनका नाम था तुलसा राम, वो ये दुकान थी आर पार। उस ज़माने में एक ही दुकान थी, बाकी सारे मकान ये कच्चे थे। ऐसा ऐसा जैसे जैसे बाज़ार में लोगों ने आना शुरू किया, ख़रीदारी शुरू की, तो ये ऐसा ऐसा डेवलप मिल गया और बड़ी। तो आज आप देख रहे हैं ये कब की बात कर रहे हो, कितने साल पुरानी बात है ये लगभग 70 साल पुरानी बात है। 1960 मेरी पैदाश है, 65 में मैंने होश संभाला। तो ये डीसी रोड जो है ये एक नाला हुआ करता था छोटा। इससे पहले भी ये बाज़ार का इतिहास करीबन करेंगे 80 से 90 साल का इतिहास है। इससे पहले भी क्या दुकानें थी यहाँ पे? वो मेरी नॉलेज में नहीं है, क्योंकि मैं 60 में पैदा हुआ, 65 में मैंने होश संभाला। तो ये बिल्कुल एकदम कच्चा था, कच्चे मकान थे, लोग बाहर सड़कों पर सोते थे उस ज़माने में। सरकार की तरफ से यहाँ पर बाथरूम की व्यवस्था की गई थी। उस ज़माने में बाथरूम नहीं थे लोगों को घरों में, लोग बाहर नहाने आते थे। और जहाँ तक मेरी सोच है, जहाँ तक मुझे याद है, यहाँ पर ये पीछे एक दुर्गा मंदिर है, इसके पीछे भी एक जगह थी जहाँ सुबह लोग फ्रेश होने जाया करते थे। और यहाँ पर ये साथ में एक जगह है, वहाँ तालाब हुआ करता था। गीता कॉलोनी जो है वो बेरियों वाला बाग हुआ करता था। ये मेरे देखी हुई चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ये बाज़ार कैसे बना, कच्चे क्वार्टर मार्केट कैसे बनी, मार्केट बनने का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, कब शुरुआत हुई इसकी? सबसे पहले जब हमने होश संभाला तो यहाँ सोनीपत में फैज बाज़ार, फैज के नाम से बाज़ार थी, फैज बाज़ार जिसका नाम था। तो लोग दूर ना जा करके जब यहाँ ऐसा ऐसा 1-2 दुकानें खुली तो लोगों ने वहाँ जाना छोड़कर यहाँ से ख़रीदारी शुरू कर दी। उसी से जो है बाज़ार आगे बढ़ता गया। आज बाज़ार की बात की जाए तो करीबन ये 80 साल से ऊपर का बाज़ार है। अभी सबसे कच्चे क्वार्टर की फेमस क्या चीज़ है जो यहाँ पर कहाँ का ग्राहक यहाँ से आता है? कच्चे क्वार्टर में आसपास लगभग 200-250 गाँव से कस्टमर आता है, 200-250 गाँव का, जितने भी लगते हैं गाँव आसपास। इसके अलावा पानीपत, खरगोदा, दिल्ली तक का कस्टमर आता है। वजह क्या है जी? वजह यहाँ है 1 रुपये से लेकर 100 तक आइटम मिलती है, सुई से धागा तक सस्ती से सस्ती आइटम मिलती है। फेमस होने का कारण मतलब यहाँ का सस्ता सामान है। सस्ता सामान है क्योंकि जो कच्चे क्वार्टर से आए थे, पाकिस्तान से आए थे, इनको मकान अलाट किए गए थे, 36 गज के मकान अलाट किए गए थे। उस मकान में इन्होंने अपना, जिसके 5 बच्चे हैं, 5 दुकानें बना के दे दी, 3 बच्चे 3 बना के छोटी छोटी दुकानें बना के दे दी। और सस्ता सबसे पहले यहाँ सब्जी वाले बैठते थे, सब्जी मंडी होती थी ये किसी टाइम। सब्जी मंडी के बाद ऐसा किसी ने कपड़े की दुकान खोली, किसी ने कॉस्मेटिक की खोली। अब आप जितनी दुकानें देख लो। वजह क्या है जी? यहाँ 80% लगती है सेल का मतलब है सबसे सस्ता सामान। पूरे मतलब दिल्ली तक के कस्टमर ये आते हैं, वो खुद कहते हैं भाई दिल्ली तो बहुत महंगा है, क्योंकि सेल लगती है। जो आइटम 95 की अपने यहाँ 100 की दे देते हैं कस्टमर को, बहुत सस्ती आइटम है, इसी वजह से फेमस है जी। हमारे साथ एक बुजुर्ग भी हैं, बहुत पुराने हैं। कच्चे क्वार्टर की मार्केट कब से देख रहे हो, मतलब कितनी पुरानी मार्केट है? मैंने 20-25 साल देखता साहब।
यहाँ ये ड्यूटी लगे रखने में कच्चे क्वार्टर में 20-25 साल हम देखते हैं। बड़े बड़े बुजुर्ग की बात की जाए तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग में अभी किस चीज़ का हब बना हुआ, सबसे ज़्यादा जो दुकानें हैं अब किस रूप में आ चुकी हैं? यार हर तरह की आइटम मिलती है, सस्ती भी है, महंगी भी है, हर तरह के ग्राहक आते हैं यहाँ। जो भी नहीं, ग्राहक तो आता है, मतलब अब जो मार्केट है, मार्केट की बात की जाए प्रधान जी, तो मतलब कि अब जो एक कच्चे क्वार्टर को मार्केट में किस रूप में जाना जाता है? सबसे ज़्यादा दुकानें यहाँ पे किस चीज़ की है? गारमेंट्स मतलब एक उभर के आया है। गारमेंट्स और कॉस्मेटिक और जूते, ये 3 आइटम है। इसके विषय में सबसे ज़्यादा मशहूर है, जैसे दिल्ली का कनॉट प्लेस है, तो ये सोनीपत का नहीं, सोनीपत के आसपास का कनॉट प्लेस है इस टाइम। मैंने आपसे बोला पानीपत, दिल्ली और आसपास मतलब 200-250 का। मतलब जो पाकिस्तान से लोग वहाँ से आए थे, उन्होंने इस कच्चे क्वार्टर मार्केट का निर्माण किया था और जो निर्माण होने के बाद अब बाद में उन्होंने दुकान में कन्वर्ट की गई थी। अभी दुकान कन्वर्ट की, उसका ये था जी, खाने को कुछ था नहीं, बिजनेस कुछ था नहीं, इनकम का साधन था नहीं। बच्चे छोटे छोटे थे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उनकी ऐसी सोच थी, शाम को हमें जेब में 50-100 रुपये जो आते हैं वो आने चाहिए, किसी कैसे भी आने चाहिए। 10 रुपये की आइटम है वो क्या की बिकती थी, 100 की आइटम 100 रुपये। यहाँ मतलब कच्ची दुकानें लगाकर अपना काम शुरू किया, टेबल लगाकर काम चलाते थे, टेबल है, ज़मीन पे बैठते थे, जैसा भी है। उन्होंने अपना बहुत बुरा टाइम देखा है, अगर बच्चे उसी हिसाब से पाले पोसे हैं। उसके बाद इन्होंने दुकानें बनाई हैं, तब जाकर बहुत मेहनत हुई है, उस फेमस हुई है दुकानें तब जाके। हाँ जी, हाँ जी। अब उस दौरान की कोई जो बड़े बुजुर्ग बताते हो कि यहाँ से इस तरह का सफ़र किया था, मतलब कि इस तरह दुकान बनाई थी, ये कठिनाइयाँ सामने आई थी, किसी ने सहयोग किया था, कोई ख़ास उस टाइम की बातें जो आपके बड़े बुजुर्गों ने आपको बताई हो? तो देखो जी, उस टाइम तक तो हम छोटे थे, हमें इस चीज़ की नॉलेज भी नहीं है। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे हम आपको बताते हैं। कुछ था ऐसा कि मतलब ऐसे है, क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार। यहाँ पे सहयोग किसी ने नहीं किया, अपनी मेहनत से बने हैं सारे। पहले नीचे लगाते थे सब्जी, फिर रेडी लगाते थे, फिर धीरे धीरे दुकानें बन गई, तो इसी हिसाब से ये मार्केट। इनकी भी पहले सब्जी की दुकान थी इसी मार्केट में। मैं भी आपके बुजुर्ग ने स्टार्ट मेरे फादर कितने साल पुरानी दुकानें लगानी शुरू करी थी? यहाँ मेरे को तो हो गई यहाँ पे कम से कम 50 साल। मेरे पापा उनको ज़्यादा हो गए थे, मतलब कि हाँ, वो उनको ज़्यादा ज़मीन पे जाते थे पहले। तो अब क्या कच्चे क्वार्टर में क्या है, मार्केट का क्या बदलाव देख रहे हो, कितनी फेमस हो चुकी है? देखो जी, सोनीपत की सबसे फेमस मार्केट यही है। बाकी सोनीपत से दूर दूर से लोग आते हैं कच्चे क्वार्टर की मार्केट को देखने। खासियत क्या है? खासियत है रेट कम है, कंपटीशन है, रेट फालतू नहीं लेते किसी से। बाकी मार्केट शोरूमों पे बहुत हाई रेट है, इसलिए यहाँ रेट कम वजह से मतलब कि लोग आते हैं। मीडियम लोग जो हैं अपना सही खरीदारी कर लेते हैं। तो मेरे साथ ये कच्चे क्वार्टर के कुछ लोग थे, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान से जो लोग यहाँ पर आए थे और उन्होंने अपने जो मकान अलाट हुए थे, वहीं से उन दुकानों में, कच्चे मकान में ही अपनी दुकान की शुरुआत की गई थी। उस टाइम से ही कच्चे क्वार्टरों की मार्केट शुरू हुई थी। पहले 3 दुकानों से ये शुरुआत की गई थी और उसके बाद कच्चे क्वार्टर की मार्केट का बनना शुरू हुआ था। मिलते हैं कोई अगली खास खबर के साथ। कैमरामैन सन्नी के साथ राहुल सैनी, डेली पोस्ट हरियाणा, सोनीपत।